Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I've already given a timetable or a roadmap for single module and today I'm here for giving you the timetable for both groups. बहुत सारी requests मैंने देखी comment section में आई for working people, for moms and for also students with regular college and time to time timetable. इन सारी topics के ऊपर मैं जल्दी से जल्दी videos बनाने की कोशिश करूंगी. So please stay tuned. और आज के लिए बिल्कुल जैसे मैंने सिंगल ग्रुप के लिए बताया था कि किस किस दिन तक या किस किस टाइम तक आपको प्रेपरेशन रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, उसी तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो में बोथ ग्रुप्स के लिए बताऊंगी. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. सो टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप्स दैट मीन्स 8 सब्जेक्ट्स एंड 6 मंथ्स. अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि टाइम बिल्कुल सेम है जो सिंगल मॉड्यूल के लिए है, लेकिन सब्जेक्ट्स डबल हो जाते हैं. यहाँ पे आई अज्यूम कि जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं वो या तो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, राइट, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी स्टडिंग, उनकी कुछ प्रेपरेशन हो चुकी है एंड आई अज्यूम कि वो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, राइट, बिकॉज 6 मंथ्स एंड 8 सब्जेक्ट्स आर टू मच और बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रेपरेशन कर रहे होते हैं. तो आज मैं आपको टाइमलाइन दे देती हूँ, या फिर अगर आप प्रेपरेशन नहीं भी कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो या कुछ चीजें आपको आती हैं तो भी आपको कितने टाइमलाइन में उसे कंप्लीट कर देना चाहिए कि आप दिसंबर का जो ग्रुप है या दिसंबर का जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओ. लेट मी टेल यू, जब हम बोथ ग्रुप्स पिक करते हैं ना तो मेहनत भी डबल करनी पड़ती है. सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, राइट. अगेन द रेफरेंस टू माय प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ से उसका प्रेपरेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस इस तरीके से बाइफर्केट कर दो. ये बहुत ही जनरल सा ओवरव्यू था जो आपके लिए था, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली बता दिया था कि आपने सिंगल मॉड्यूल के लिए कैसे कितना टाइमलाइन फॉलो करना है. बिल्कुल उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो किस किस दिन तक आपने अपने टाइमलाइन सेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं और उन्हें कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है. स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन, ट्राई करो कि 15th ऑफ सितंबर तक आपकी जो प्रेपरेशन है बोथ ग्रुप्स की, यानी कि जो फर्स्ट टाइम समझते हैं वो हो जाए, राइट. नाउ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया है बिकॉज 8 सब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगता ही है, राइट. मूविंग टू रिविजन, रिविजन में आप 31 अक्टूबर तक कोशिश करो कि आपकी रिविजन हो जाए एंड उसके बाद का जो टाइम है अप टिल 15th ऑफ दिसंबर, क्योंकि एग्जाम्स जो है वो 21 दिसंबर को स्टार्ट होंगे, तो अप टिल 15th ऑफ दिसंबर जो है आप प्रैक्टिस भी कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट. दीज आर द टाइमलाइंस, दीज आर द टारगेट्स जो आपने सेट करने हैं अपने लिए ताकि इस दिन तक आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएं. नाउ टॉकिंग अबाउट द रोड मैप, रोड मैप में मैं आपको बताऊंगी कि इन दिनों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल ग्रुप, आई ऑलवेज सजेस्ट पिक 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इनफ. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ ग्रुप्स इन अ डे, ट्राई टू पिक 3 to 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज एक्चुअली एडिक्वेट. अगर 4 पिक कर सकते हो दैट इज लाइक द बेस्ट, अदरवाइज 3 सब्जेक्ट्स तो आपने एक दिन में करने ही करने हैं. अदरवाइज पता है क्या है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, राइट. आई एम श्योर आपने बोथ ग्रुप्स चूज किए हैं तो कुछ सोच के चूज किया होगा. सो पिक 3 to 4 सब्जेक्ट्स अ डे. उसके बाद आई टॉक अबाउट द प्रेपरेशन. तो प्रेपरेशन के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर हम कल से कैलकुलेट करें तो 81 डेज हैं. दैट टू रफली कम्स आउट टू बी, अगर आप पूरा पूरा 9 डेज कंसिडर करो फॉर ईच सब्जेक्ट, फिर भी बफर आपके पास 9 डेज बचते हैं, तो एग्जैक्टली 10 डेज के अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर सकते हो. तो 10 डेज है फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट. लेकिन जब आप इन्हें कंबाइन कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पास उस तरीके से डेज जो है आप कॉम्बिनेशन से पढ़ सकते हो. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 15th ऑफ सितंबर आप लास्ट डेट रखो कि आपने बोथ ग्रुप्स की प्रेपरेशन 15th ऑफ सितंबर तक बाय एनी मींस कंप्लीट कर लेनी है, राइट. एंड राउंड अबाउट आप ये सोच लो कि हर एक सब्जेक्ट को आपने 10 डेज देने हैं, राइट. आप 10 डेज में 2 सब्जेक्ट्स पिक कर लो या 20 डेज में 2 सब्जेक्ट्स पिक कर लो, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो. मूविंग अहेड टू रिविजन, जब हम रिविजन की बात करते हैं तो आई हैव गिवन यू टाइमलाइन फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ अक्टूबर विच इज अप्रोक्सीमेटली 46 डेज, राइट. अगर हम 46 डेज की बात करते हैं
तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर एक सब्जेक्ट को 5 5 डेज दे सकते हो रिविजन के लिए, एंड बफर टाइम फिर भी आपके पास 6 डेज का बाकी रहता है. बफर टाइम इज दैट एक्स्ट्रा टाइम जो आपको जरूर रखना चाहिए, बिकॉज देर आर चांसेस, देर आर सर्कमस्टांसेस कि कभी कभी हम अपने जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं कर पाते, तो वो एक्स्ट्रा टाइम उससे कवर अप कर देता है. तो 5 डेज का टारगेट रखो हर एक सब्जेक्ट की रिविजन का. अब अगर आप अच्छे से प्रेपरेशन करके आओगे तो 5 डेज एक्चुअली दे आर इनफ फॉर वन सब्जेक्ट, राइट. एंड मूविंग अहेड टू प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस के बिना तो सब कुछ यूजलेस हो जाता है. तो 1 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आप इन अप्रोक्सीमेटली 45 डेज प्रैक्टिस करो. यहां पे भी आप ईच सब्जेक्ट को 5 डेज प्रैक्टिस कर सकते हो विद बफर डेज ऑफ 5 डेज, 5 to 6 डेज, राइट. तो इस तरीके से आपने एक कैलकुलेशन सेट करनी है कि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने इतने इतने दिन. नाउ द होल पॉइंट, मैं आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम वाला टाइम टेबल भी दे दूंगी, बट हियर द मेन पॉइंट इज सेटिंग टारगेट्स. जब एक बार आप ये टाइमलाइन सेट कर लोगे अपनी नोटबुक में या अपने रजिस्टर पे लिख लो कि ये डेट्स हैं, ये टाइमलाइन सेट होते ही यू आर गुड टू गो, राइट. तो यहां से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिटी आ जाती है उनमें. आपको पता चल जाता है कि मैंने ये टारगेट्स जो है वो पूरे करने हैं फॉर बोथ ग्रुप्स इफ यू वांट टू क्लियर both modules in December. So I hope this video helped you. Thank you. I am coming up with all the video requests that you all have. Please be patient and give me some time also, but I am coming up with all the videos and I hope that you like the video. अच्छी लगी तो like कर देना, अपने friends के साथ share कर देना, and don't delay and don't procrastinate. बस फटाफट से पढ़ाई शुरू कर दो. And I hope that you subscribe to this channel. Follow me on Instagram as well. My professional Instagram ID is CS Jaspreet Dhanjal and my personal Instagram ID is Life as a Working Mom. I hope you like the video. Do subscribe to my channel, and I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.